ज्यादा सेल है। इस बात को तो डिनाई नहीं कर पाओगे ना, मानते हैं इस बात को? सबसे ज्यादा पीवीज है हमारे पास। और इसके अलावा एक एडिशनल चीज जो बाकी और कैटेगरी में नहीं है वो ये कि सबसे ज्यादा गिफ्ट भी हमारे ब्यूटी में ही मिलते हैं। यस, महिला मातृशक्तियां बहुत ज्यादा जोर से बोल रही, यहाँ इस ग्रुप से कुछ नहीं बोला जा रहा, मान रहे? चलिए गुड। इसके अलावा और एक चीज बताएं, डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, आपको क्या काम करता है डायरेक्ट सेलिंग? आपको एक कैरियर बनाने में मदद करते हैं। अगली मैं फील्ड की बात करूं, अब बात आती है, जैसे अगर हम बात करें कि क्यों और कैसे, अब बात आती है द पावर ऑफ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक? मानते हैं इस बात को? क्या ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स का पावर है? सबसे पहले क्या है, ये क्या करता है आपको? आज पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये इनहांसिंग योर कॉन्फिडेंस, पूरे वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो 78% महिलाओं का, और नॉट ओनली महिलाएं, जेंट्स का भी ये मानना है कि जिस दिन हमने बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ, आज आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप हैं यहाँ पे बहुत लोग, जिस दिन हम अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर पाए, जिस दिन हम अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम कर पाए, उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। यस और नो? मानते हैं इस बात को? किसी भी सिंपल एग्जांपल, किसी भी प्रोस्पेक्ट्स के पास जा रहे हैं अपना, चाहे आप अपना प्लान दिखा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन आप ड्रेसअप में नहीं हैं, आपने अच्छे से अपने आप को रेडी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर पाए, अपने आप को रेडी कर पाए, तो हमारा क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मानते हैं इस बात को? एग्री करते हैं? चलो, इस बात को तो आपने माना। द सेकेंड इज, हमारा अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो स्किन केयर, अगर अपना डेली रिचुअल्स अगर हम कर रहे हैं अपने स्किन केयर को लेके, तो सेल्फ केयर रिचुअल में क्या हम लोग करते हैं? अगर हम डेली क्लींजिंग कर रहे हैं, टोनिंग कर रहे हैं या कोई भी अपना स्किन केयर करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स आपके मूड को भी चेंज करता है। ये एक प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन। आप इस बात को मानते हैं? आपका मूड चेंज हो जाता है। सपोज करो आपने आज बहुत अच्छा मेकअप किया है, आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए, तो आपका मूड चेंज करने में कॉस्मेटिक का बहुत बड़ा हाथ है। यस और नो? इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसका यूनिवर्सल इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर है, जितने भी कल्चरल है, हमारे अलग अलग कल्चर को एक साथ जोड़ने का काम करता है ब्यूटी। कभी ऐसा हुआ है कि बस लिपस्टिक से दिल्ली वाले लोग लगाएंगे, पंजाब वाले नहीं लगाएंगे, है ना? कभी ऐसा हुआ है कि देहरादून वालों ने तो आज फाउंडेशन नहीं लगाना, सिर्फ दिल्ली वाले लगाएंगे? या कई बार ऐसा होता है कि आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, कई बार आप, जैसे आप यहाँ पर लास्ट टाइम कितने लोग क्रूज पे गए थे? यहाँ पर से कितने लोग गए क्रूज पे? यस। तो आपने अगर सपोज करो मिस्टर ऑफ मिलान, आपका पता है कि हमारा मिस्टर ऑफ मिलान हमारी इस समय कितनी कंट्रीज में? 8 कंट्रीज में, राइट? आने वाले टाइम में हम 30 कंट्रीज में उसको करने वाले हैं। तो अगर आपने कोई मिस्टर ऑफ मिलान का कोई प्रोडक्ट लगाया और बाहर बस रैंडमली कोई आपसे टकराया और उसने बोला कि आपने मैं वेस्ट ईस्ट से हूँ, तो कॉमन कनेक्शन क्या लगा? शी इज ऑल्सो यूजिंग द मिस्टर ऑफ मिलान का लिपस्टिक, तो आपस में क्या हुआ? इंटरकनेक्ट हुआ। तो कॉस्मेटिक्स हम लोगों को एक दूसरे से अटैच करती है, राइट? एक दूसरे के कल्चर से अटैच करती है, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं तो व्हाई ब्यूटी सेल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों हमें ब्यूटी ही बेचना है? क्यों? द क्वेश्चन यहां पे आता है, क्यों ब्यूटी बेचना है? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा पीवी किसमें? हमारे ब्यूटी में। हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग अपने रिटेल प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसका आज पहले हमारा 10% था, अब हमारा 30% हो गया, राइट? सिंपल एग्जांपल बताऊं तो अगर हम बात करें अपने
सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की जिसका नाम है, कौन बताएगा? जिस ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, यस, द ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट 2200 का है, लेकिन राइट नाउ इज 3150, राइट? 925 रुपए का सिर्फ रिटेल प्राइस, डीपीएम एमआरपी डिफरेंस है। तो जो लोग रिटेल करते हैं वो अगर महीने में सिर्फ 4 भी बेचेंगे तो भी उनको इतना बेनिफिट है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम इसको कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। वाई द ब्यूटी? बिकॉज इसका ये एक तो डेली यूज की कैटेगरी है, हम लोग डेली यूज कर सकते हैं, डेली यूज की कैटेगरी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसमें? इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं हर किसी। अच्छा, इमोशनल कनेक्शन से अगर मैं एक बात बोलूं, पूरे वर्ल्ड वाइड 28% लेडीज को सर्वाइकल कैंसर, 15% लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है। अगर आप गूगल करें तो आप देख पाएंगे। जब ऐसी स्थिति होती है, कोई भी फिजिकली कोई बीमार हो जाता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फेस पे, यस और नो? और लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, उसका एक इमोशनल कनेक्शन अपने फेस से होता है। मानते हैं इस बात को? अब किसी का अगर फेस खराब हो जाए तो उसको क्या होगा? सबसे पहले डिप्रेशन, दूर दूर कटा कटा रहेगा, एक दूसरे से बात नहीं करेगा, अपने आप को सोशली सबसे अलग कर देगा, मेंटली बहुत डिप्रेस रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, लगेगा कि सब कुछ खत्म है। मानते हैं इस बात को? उसके लिए लग्जरी है कि उसकी स्किन ठीक हो जाए। उसके पास अगर BMW है, उसके पास अगर जितना मर्जी पैसा है, डजंट मैटर, उसके लिए उसकी लग्जरी है उसकी स्किन का ठीक होना। मानते? तो ब्यूटी वहां पर आपको हेल्प कर सकता है। अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग अगर आपको दिखे जहां पर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है, वहां पर आप ब्यूटी का हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी। वेस्टीज में हम 2 तरीके से काम करते हैं, स्पेशली स्किन फॉर्मूला 9 में या फिर कलर कॉस्मेटिक्स जिसमें मिस्टर ऑफ मिलान कह रहे हैं उसमें। बचपन में स्कूल में देखा है आप लोगों ने, जब हम कोई गलती करते हैं तो रबड़ से इरेज कर देते थे, राइट? लेकिन जब कभी हमें लगता था कि यार ज्यादा इरेज करेंगे तो पेपर फट जाएगा, तो उसके ऊपर हम फ्लूइड लगा लेते हैं। यस और नो? रिलेट कर पाना उस चीज को। सेम चीजें हमें ब्यूटी में करनी होती है। स्किन फॉर्मूला 9 एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पर आपको अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, यानी इरेज करना है। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि यस ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा और हमें इंस्टेंटली कहीं प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, तो उस चीज को हाइड करने के लिए हम फ्लूइड के तौर पर लगाएंगे कलर कॉस्मेटिक्स, यानी मिस्टर ऑफ मिलान। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? तो दोनों ही तरीके से अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और आपको काम करने में मजा आता है। 2 फायदे, एक जब आपका फेस अच्छा लगने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है तो आपको काम करने में मजा आता है। यस सर? नो? चलिए आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। इतने सारे लोग हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मुझे इस इंडस्ट्री में 19 इयर्स हो गए, 19 साल। वेस्टीज में चाहे 6 मंथ में, लेकिन 19 साल। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हर किसी का एक सपना होता है। एवरीबॉडी वांट कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, नहीं ये बनना है। अपनी फैमिली में मैं सबसे बड़ी थी। वी हैव 4 सिस्टर एंड 2 ब्रदर। और पहले ऐसे ही हुआ करता था, अब तो सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन पहले वी आर इन 4 सिस्टर एंड 2 ब्रदर। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज पढ़ा। कॉलेज के अंदर एनसीसी की बहुत शौक था शुरू से कि आर्मी में जाऊं, बिकॉज हाइट अच्छी थी, पर्सनालिटी ठीक थी, तो शुरू से शौक था कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, और इस वजह से मैंने एनसीसी लिया। और एनसीसी में ऐसा शायद कोई कैंप रहा हो जो मैंने ना किया हो। आई वाज सीनियर अंडर ऑफिसर इन एनसीसी, चाहे वो पैरासेलिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, या फिर स्कूबा डाइविंग हो, या हॉर्स राइडिंग हो, या माउंटेनियरिंग हो, या ट्रैकिंग। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए होता है, वो उसका ड्रीम कैंप होता है रिपब्लिक डे कैंप। एंड आई वाज सेलेक्टेड इन अ रिपब्लिक डे कैंप एज ए मार्च पास्ट। ये बात है 1997 की।
मिस्टर गुजराल वाज प्रधानमंत्री ऑन दैट टाइम। जब मैंने 1997 में रिपब्लिक डे पे राजपथ पे मार्च पास किया, आई वाज ओनली द गर्ल सेलेक्टेड इन ए शॉर्ट सर्विस कमीशन डायरेक्टली। हम लोग 5 लोग थे जिसमें 4 बॉयज थे और आई एम द गर्ल जो सेलेक्ट हुआ था, और मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया, राइट। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मुझे रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग पे जाना है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो पापा ने बोला बेटा आप अपने अपने बारे में सोच रहे हो, अपने भाई बहनों के बारे में सोचो, क्योंकि तुम चले जाओगे 5 साल तुम्हारी शादी नहीं होगी तो फिर बाकी लोगों का क्या, राइट। उस जमाने के बच्चे होते थे कि यस जो पापा ने कहा कर लिया। पापा मैंने बोला ठीक है नहीं करते, नहीं ज्वाइन किया। 98 में मेरी शादी कर दी गई, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी, और रिजल्ट क्योंकि डीयू में जितने लोग अगर डीयू से पढ़े हो तो अगर उस एग्जाम देते तो 1 साल बाद डिग्री मिलती है, राइट। एग्जाम ही दिए थे, रिजल्ट इज अवेटेड। 98 में मेरी शादी कर दी गई। अब शादी के 1.5 महीने बाद ही एक बार और दिल्ली आरकेपुरम में हमारा एनसीसी का हेडक्वार्टर्स है, वहां से एक चिट्ठी आई कि वीना यू एज पर द पास्ट योर एक्सपीरियंस वी आर जस्ट सेलेक्टेड यू एज ए एनसीसी ऑफिसर, विल यू ज्वाइन दिस, अगर ज्वाइन करना है तो रिपोर्ट कीजिए आर्मी हेडक्वार्टर आरकेपुरम। मैंने फिर अपने लॉज से पूछा कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, कैन आई गो, तो उन्होंने मना कर दिया। पापा को बहुत जिद की कि पापा करूं, तो उन्होंने बोला बेटा जो अब ससुराल वाले बोलेंगे वही करना है। लड़कियों के 2 घर होते हैं, एक तो माँ बाप का घर और एक अपना ससुराल, राइट, यानी आप घर और बाप घर। अब वो भी वहां पर छोड़ दिया, ठीक है जैसा डेस्टिनी करवाएगी। पापा ने बोला कि क्या जरूरत है कुछ करने की, तुम्हारे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हारे देवर की गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हारे ससुर की गवर्नमेंट जॉब है, और खाने वाला तो कोई और है ही नहीं, एक सास है और एक तुम, तो क्या जरूरत है, वो नहीं इंटरेस्टेड है तो मत करो। मैंने भी मान लिया कि चलो ठीक है नहीं करते। अब एक चीज मैं आप लोगों को, जितने लोग यहाँ पर है, ये चीज क्यों बता रही हूँ, इट इज ए मोटिवेशनल, अपने आप से रिलेट करके देखना है इस चीज को और सोचना कि हमें काम क्यों करना है, राइट। जो लोग बहुत ज्यादा ये दम भरते थे कि आपको क्या जरूरत है कुछ करने की, 1 साल 3 महीने और 3 दिन, ये बात है 99 की, 3 दिसंबर 99 की, मैं हमारे हस्बैंड इज पास्ट अवे, और जो लोग ये कहते थे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की, अब उन लोगों को लगता है कि यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स ऑन दैट टाइम, कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले, और इसका आने वाला बच्चा अगर लड़की है या लड़का तो इसकी और जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मेरे फादर को बोल दिया कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप इसकी शादी करवाओ जो मर्जी कराओ, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो जो लोग ये दम बढ़ते थे तुम्हें क्या जरूरत है, आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और फिर मैं अपने पेरेंट हाउस आ गई 3 दिसंबर 1999 में। 5 अप्रैल 2000 में मैंने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि मैं रीमैरिज करूं। हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है, ये मानते, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो हर पेरेंट्स को होता है कि यस अपने बच्चे के बारे में सोचें। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि मैं इस बच्चे को उठाऊं और वहीं पटक के आ जाऊं ससुराल में। मैंने अपनी माँ को बोला जिन लोगों ने उसको देखा तक नहीं, जिन लोगों ने उसको देखा तक नहीं, आपको लगता है कि उसकी वो जिम्मेदारी ले पाएंगे, तो मुझे नहीं करना। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे सिर्फ इस बच्चे के लिए काम करना है, ये मेरी लाइफ का एक एम है, राइट। बहुत कोशिश की मेरे फादर ने, बट आई वाज स्टिल ऑन माय पॉइंट। फादर इज रिटायर, और उनका एक स्टेटमेंट मेरे पास आया, उन्होंने बोला बेटा अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि भाई बड़े हो रहे हैं, और जहां भी रिश्ता होता है वो कहते हैं एक तो बेटी घर में, फिर बेटी की बेटी घर में होता है, ये कॉमन है हिंदुस्तान में, ये एक कॉमन है। उस टाइम मैं काम करती थी नेचर एसेंस में, आप लोग बहुत नेचर एसेंस को जानते होंगे। आई वॉज वर्किंग इन दैट टाइम इन नेचर एसेंस, और अच्छा कमा भी रही थी। मेरे लिए थोड़ा बहुत एक जिसे कह सकते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई मैं अकेले कैसे रहूँगी, सोचा नहीं था। बट पापा ने बोला बेटे जहाँ हमारे 2 बेटे, वैसा सबसे बड़ा बेटा तू,
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए एक अलग जगह बना के देता हूँ, घर से थोड़ा डिस्टेंस में। मेरे फादर की क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे एक नीचे का फ्लोर बना के दिया और मैंने पापा को उस टाइम बोला, पापा आई फाइनेंशियली सपोर्ट यू, मुझसे दोबारा नहीं बनेगा, जब आप बना ही रहे हो तो एक ऊपर बना दो, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में बनाना। एंड आई सपोर्ट माई फादर और बना दिया। मेरे पापा ने 2-3 महीने तो हम लोग, जब हमारा मकान बना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 2011 में माई फादर इज शिफ्ट इन उत्तराखंड, बेसिकली आई एम ब्राह्मण एंड बिलोंग टू उत्तराखंड। मेरे फादर रिटायर हुए जब 2009 में, तो 2011 में मैंने अपने मकान में शिफ्ट किया और उसके बाद मेरे मदर फादर उत्तराखंड शिफ्ट हो गए। तब से लेके जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ, 2011 में माई डॉटर वाज इन 6th स्टैंडर्ड। आप मान सकते हैं 2000 में पैदा हुआ बच्चा 2011 में 3rd क्लास में हुआ। तब से लेके अब तक का सफर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहा। मेरी बेटी ने, जब हम अलग अपने घर में गए तो उसने बोला, मम्मा मुझे डॉक्टर बनना है। अब होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो कहते हैं आज डॉक्टर बनना है, कल इंजीनियर बनना है, परसों ये बोलना है। मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। 9th स्टैंडर्ड में जब वो थी, उस टाइम में शहनाज में काम करती थी, मेरे पास रोते रोते एक दिन आती है और बोलती है, मम्मा आप अपनी जॉब छोड़ दो क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप सुबह जाते हो, रात आते हो, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और माई डॉटर इज वेरी दिस थिंग एज ए गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड। उसने कभी कोचिंग नहीं ली, जितना मम्मा ने पढ़ा दिया हुई। मेरे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन कि क्या करना है, जॉब इज इम्पॉर्टेंट या जिसके लिए जॉब कर रही हूँ दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। और आई पर्सनली बिलीव टू द ठाकुर जी 100%। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो मैं पर्ची डाल देती कि भाई बता दो अब क्या करना है, मेरे समझ से बाहर है। तो अगले दिन मॉर्निंग में आया कि जॉब छोड़ दे। थोड़ा सा शौक था कि ये तो बोल रहे जॉब छोड़ दे, बट मैंने नो इफ नो बट एंड रिजाइन द शहनाज ग्रुप। और उसके बाद मैंने ठाकुर जी को बोला, देखो जी अपने भोग का और मेरे भोग का अरेंजमेंट तो अब आपको करना है, काम कैसे करना है, बिकॉज घर में तो सिर्फ मैं हूँ और बेटी, तो काम, पैसा चाहिए तो काम होगा, यस और नो। बट एक चीज मान के चले, जब आप किसी के ऊपर 100% विश्वास करते हैं ना, तो रास्ते भी वहीं से निकलते हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई ऑक्सीग्लो की, लॉरियल की और इसके अलावा क्रायलॉन की। मैंने उन कंपनी के साथ टाई अप किए, ईयरली के। मैंने ऑक्सीग्लो को कहा कि स्किन के सेमिनार अगर मैं करूंगी तो सिर्फ आपके करूंगी और किसी के नहीं करूंगी। एक बॉन्ड साइन किया और पूरे साल सेमिनार से रोज किए। महीने में 3 सेमिनार होते थे या 4 होते थे, या साल में वो जितने सेमिनार उन्होंने फिक्स किए थे, पर सेमिनार दे गिव मी द 15,000 रुपीज टीडीएस काट के मेरे अकाउंट में आता था। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता चला गया। किसी महीने 4 सेमिनार, किसी महीने 5 सेमिनार, और मैं घर में बैठ के अपनी बेटी का सपोर्ट करती रही। अब बात आई 2018 में, बेटी का 12th हुआ और 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट उसका नीट क्वालिफाई हुआ और वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज एडमिशन उसने लिया। नाउ दीज डेज माय डॉटर इज एमबीबीएस डॉक्टर। आज के दिन में आई एम मदर ऑफ ए डॉक्टर, राइट। शी इज ए क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर। उसने अभी अपना रिसेंटली अप्रैल 22 में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है और अब वो चाह रही है कि वो आगे क्या करे, पीजी करे, सर्जरी जाना चाहती है। वो कहती है मुझे सिर्फ डॉक्टर नहीं कहलाना, मुझे सर्जन कहलाना। वो उसका अपना चॉइस है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें कुछ चीजें बच्चों से भी सीखने को मिलती है। और मैंने अपनी बेटी से एक चीज बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर किया और एक चीज सीखा, वो ये, और इस बात का मुझे कोई भी, जिसे कहते हैं ना शर्म है, हम कभी किसी से भी सीख सकते हैं। उससे मैंने एक चीज सीखी, उसने अपनी लाइफ में कभी ऑप्शन लेके नहीं चली है, कभी भी नहीं, ऑप्शन नहीं। मेरे लिए पूरी लाइफ मेरी रोलर कोस्टर रही। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे होता है और मुझे कभी टेंशन भी नहीं हुई। बट वो 1 महीने का टाइम, जब नीट का रिजल्ट आए, और उससे पहले मैंने उसे जेई का पेपर भी दिलाया था, बिकॉज 12th में उसके पास पीसीएम भी था, जबरदस्ती उसे दिलाया। और जब जेई का रिजल्ट आया, शी क्वालिफाई एज ए 99.9 परसेंटाइल विदाउट एनी कोचिंग। उसको इतना हुआ कि बेटा एडमिशन ले, पता नहीं नीट में तेरा नंबर आता है कि नहीं आता। वी आर इन ब्राह्मण कैटेगरी, जर्नल, तूने भरा भी दिल्ली है, 3 कॉलेज गिनती के भरे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, एटलीस्ट सीट एनरोल करा लो। उसने बोला सीट एनरोल करा के किसी बच्चे की सीट क्यों खराब करूं, कोई और तो एडमिशन लेगा। अगर मेरा आईआईटी दिल्ली आएगा तो भी मुझे नहीं करना।
मैंने उसको बोला अगर नहीं आया देन व्हाट टू डू। उसका सिर्फ एक जवाब था, नहीं आएगा तो मैं घर बैठ जाऊंगी, आगे पढ़ाई नहीं करूंगी। तो वो जो 1 महीने का टाइम था ना नीट का और जेईई का रिजल्ट में, नींद क्यों नहीं आती वो मुझे तब पता चला। मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी कि अब क्या होगा। बट क्योंकि उसको अपना इतना कॉन्फिडेंस था, जैसे रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट उसका नंबर आया एंड वो एडमिशन उसका हो गया। उसने मुझे एक चीज बोली, मम्मा अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, ये मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रेस्टीज में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो कभी भी ऑप्शन लेके मत चलो। जैसे यहाँ पे लोग होते हैं प्रेस्टीज कर रहे हैं, ये भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, राइट। हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर आगे बढ़ना है ना तो पीछे की सीढ़ी हटा देनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्या है, पीछे की सीढ़ी आपको हटा देनी है कि भाई आप तो या तो गिरेंगे या आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, हमें सिर्फ आगे बढ़ना, हमारा फोकस रहेगा कि हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आधे से ज्यादा लोग ये सोचते हैं होता है तो ठीक है, वरना हमारे पास दूसरा ऑप्शन रेडी है। तो जो अगर ऑप्शन लेके चलोगे ना तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक मंत्र है और वो ये कि हमें वर्क हार्ड करना है और एक ही चीज पे फोकस करना है। क्लियर? मानते हैं इस बात को? तो आप लोग अगर वेस्टीज में हैं तो हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे लेवल को अचीव करें, चाहे एग्री से करें, ब्यूटी से करें या फिर हेल्थ से करें। हैव टू वर्क, करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को गोल्ड बनना है तो एटलीस्ट 600 लोगों को आपने कॉल करनी पड़ेगी, उनके साथ उनको अप्रोच करनी पड़ेगी। 600 लोगों में से भी मेरे ख्याल से लगता है 60 लोग ही होंगे जो आपकी बात को सीरियस लेंगे और आपके पास आएंगे। और उन 600 लोगों में से ही मात्र 6 लोग होंगे जो आपके डायमंड निकलेंगे। ठीक, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो 600 लोगों को हमने 6 महीने में अप्रोच करना है, 6 दिन में अप्रोच करना है, 1 महीने में अप्रोच करना है या 1 साल में अप्रोच करना है। तो आप आज से ही अपनी डायरी और पेन लेके शुरू हो जाए कि आपने कितने लोगों को अप्रोच करना है। यस, ठीक है, बहुत सीरियस हो गया मैटर, आगे चले। ये मैंने आपको बताया। अगला है हाउ टू अर्न। देखो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होता है, फुल टाइम कर सकते हैं आप इसको या फिर पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, होम मेकर्स करें, स्टूडेंट्स करें, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज जो जिन लोगों का सपना होता है ब्यूटी में काम करने का, वो भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रियर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हमारा स्किन फॉर्मूला 9 की ये सारी की सारी रेंज है। इतने सारे प्रोडक्ट हमारे स्किन फॉर्मूला 9 में है। अच्छा, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊं, आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन आता होगा। आप किसी प्रोस्पेक्ट्स के पास गए और लोग आपसे बोलते हैं यार आपके स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, यस और नो? आता है क्वेश्चन, आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? चुप हो जाते हैं, नो जवाब। देखिए, स्किन फॉर्मूला 9 हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर कैटेगरी के लोग रहते हैं, राइट। अगर हम सबके बारे में सोचते तो आज हिंदुस्तान में BMW लॉन्च ना हो रखी होती, लोग BMW ना चला रहे होते। क्योंकि लोग अगर ये सोच के करते कि यार हिंदुस्तान है, लोग साइकिल में चलते हैं, लोगों की तनख्वाह नहीं है, कौन BMW करे। लेकिन यहाँ BMW भी चलती है, ऑडी भी चलती है, राइट। चलती है कि नहीं? लोग लेते हैं कि नहीं? सारी लग्जरी कार चलती है और साइकिल वाले भी चलते हैं, राइट। तो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का अपनी कैटेगरी है, अपना कस्टमर है, राइट। तो ऐसे कस्टमर जिन्हें अपनी स्किन से प्यार हो, ऐसे कस्टमर जिन्हें अपनी स्किन के प्रति कंसर्न हो, जो अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम को खत्म करना है, देन वी आर गोइंग ऑन अ स्किन फॉर्मूला 9। उसको छुपाना है तो हम बात करेंगे मिस्टर मिलान।
ये हमारा लग्जरी है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, चाहे वो आज की डेट में किसी भी पार्लर में चले जाओ, गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, पर्ल फेशियल, उस जमाने में प्रोडक्ट्स के अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेशियल कराते थे तो पार्लर वाली क्या कहती थी, 2 दिन तक अपने फेस पे वॉश नहीं लगाना, 2 दिन बाद ग्लो आएगा। यस और नो? मानते हो बात को? कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो 2 दिन पहले फेशियल करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्लो 2 दिन बाद आएगा। ऐसा ही होता था। आज की डेट में किसी के पास 2 दिन का टाइम नहीं है। एवरीबॉडी वांट कि लगाओ और रिजल्ट दिखे इंस्टेंट। सेम जैसे पहले लोग ब्लिंकिट, आज ब्लिंकिट हो गया है, लोग पहले अमेज़न करते थे, इतना टाइम नहीं है, 2 दिन बाद डिलीवरी होगी। आज चाहिए कि चाहे पैसा ज्यादा मिल जाए, 10 मिनट में डिलीवरी आपके पास है। लोग टाइम कहां से कहां चेंज हो गया, लोगों के पास नहीं है समय इतना। स्किन फॉर्मूला 9 वो प्रोडक्ट है जो लगाते ही आपको रिजल्ट इंस्टेंट दिखेंगे, इसीलिए ये एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये इतने लग्जरी है, इसीलिए बाकी चीजों से अलग है। तो हमें स्किन फॉर्मूला 9 पे अगर अगर कोई कहता है महंगा है तो ये उसके लिए है ही नहीं। हमें लोगों को ढूंढना है। इतने लोग हैं, तुम नहीं तो तुमसे। तो जिसको अपने फेस पे, अब जिसको BMW चाहिए वो साइकिल वाले को तो अप्रोच नहीं करेंगे ना भाई BMW के लिए, उसके लिए हमें कस्टमर ऐसे ही चाहिए। तो स्किन फॉर्मूला 9 के लिए भी हमें कस्टमर ऐसा ही चाहिए। तो क्या हम कर सकते हैं? जिनको अपने स्किन पे प्यार है, जिनको अपनी स्किन के लिए कंसर्न है, तो वहां पर हम स्किन फॉर्मूला 9 क्लाइंट को देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन समझाऊं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को, स्पेशली लेडीज की मैं बात करूं, उनको ये तो पता है प्रोडक्ट क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि करना कैसा है। ये नहीं पता कि करना कैसा है। उन्हें बस कोई ये बता दो कि ये 2 चीज बेच दो या ये 2 चीज रिकमेंड कर दो, आपका लेवल अचीव हो जाएगा। सिर्फ 2 प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं डीप क्लेंजिंग ऑयल की, या मैं बात करूं अगर अपना SPF 50 की, ये 2 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अगर टोटल अगर मैं पीवी देखूं तो ये आपके सामने कितने पीवी आ रहे हैं? 73 आ रहे। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 6 लोगों को अप्रोच करती हूँ ना, 1 महीने में 30 दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, चलो 30 दिन में भी मैंने 10 दिन हटा दिया कि 10 दिन आपने आराम करना है, 20 दिन काम करना है। 20 दिन में भी अगर हम पर डे 2 लोगों को अप्रोच करते हैं, पर डे कितने लोगों को अप्रोच करते हैं? 2 लोगों को अप्रोच करते हैं। तो 2 लोगों के अप्रोच के हिसाब से कितने हुए महीने में? 20 दिन में 40 लोग। 40 लोगों में से क्या सिर्फ हम 6 लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते? अगर मैं सिर्फ 6 लोगों को ये दूंगी ना तो फास्ट ट्रैक 8% ऐसे ही हो जाऊंगी, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से। और हर किसी को चाहिए अपनी स्किन को क्लीन करना और इतनी बड़ी गर्मी में उसको सन से प्रोटेक्ट करना। मानते हैं इस बात को? मेल हो या फीमेल हो, सबको फेस वॉश चाहिए, सनस्क्रीन हर किसी को चाहिए। तो क्या हम 6 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? इनक्रेडिबल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है तो ये चीजें आपको बहुत आसान करने वाली हैं। सिर्फ 6 लोगों को ये दोगे तो आपका 8% इजीली हो जाता है। क्लियर? अगला देखिए, इसमें सिर्फ मैंने एक चीज और ऐड की है, वो ऐड किया है इसमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, अब बात अगर मैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की करूं, हमारे पास जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग हेल्थ के ऊपर काम करते तो सबको पता है नोनी क्या काम करता है? वो एक अब बॉडी के अंदर क्या है करता है नोनी? सेल्स पे काम करता है। और आपकी बॉडी को क्या करता है? मल्टीविटामिन, राइट? क्या हमें मल्टीविटामिन सिर्फ बॉडी के लिए चाहिए, स्किन के लिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। आज अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा आपका बॉडी स्ट्रक्चर का, क्या कभी किसी ने अपने दिल को देखा है? अपनी आंखों से, नेट आईज से। लीवर को देखा है अपनी आईज से, लेकिन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है आपका स्किन। उसको आप सुबह शाम देखते हैं। और ये जो हमारी स्किन है, इस स्किन का हमारे इस एटमॉस्फेयर
से बहुत ज्यादा इफेक्ट है। कभी ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी हो गई तो मेरा दिल पिघलने लग गया, ऐसा कभी हुआ है? बहुत ठंड चल रही है तो मेरा लीवर सिकुड़ गया, तो यह ठंड बहुत है, कभी हुआ है? बहुत बरसात हो रही है तो आज मेरे दिल में कुछ कुछ होने लग गया, मेरा दिल बहुत ज्यादा पिघलने लग गया या जमने लग गया, कभी ऐसा हुआ है? लेकिन जो ये हमारा बड़ा ऑर्गन है इसका इस पे बहुत असर पड़ता है। बहुत गर्मी से इसमें रैशेज आ जाते हैं, बहुत गर्मी से इसमें बर्न हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हुई तो ये फटने लग जाती है, बहुत ज्यादा बरसात हुई तो स्किन गलने लग जाती है। मानते हैं इस बात को? लेकिन हम सबसे मजे की बात क्या है, इसको इग्नोर करते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये बेचारी बोलती नहीं है। पेट में तो अगर हमने कुछ गलत खाया या हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारा पेट गुड़गुड़ करने लग गया, आपका कोई प्रॉब्लम हो गई तो दिल में दर्द हो गया तो हमें लगा यार प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गए। लेकिन स्किन पे अगर कुछ चीज चेंजेस होते हैं ना तो हम उसको सीरियस नहीं लेते। लेते हो? नहीं लेते, चलना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये स्किन ही आपकी बॉडी के हेल्थ को बताता है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। तो हमें अपनी स्किन पे ध्यान, और एक चीज ध्यान रखें, बाहर से सेब बहुत अच्छा दिखता है, कभी कभी घर आके आप उसे काटो तो वो अंदर से सड़ा हुआ दिखता है, लेकिन हम फिर भी उसे खरीदते हैं क्योंकि वो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, राइट? कभी भी कोई सेब अगर बाहर से उसमें दाग लगे हुए हो आप उसे खरीदेंगे नहीं, अंदर से जितना मर्जी जूसी हो, कभी खरीदेंगे उसको? सेम ऐसे किसी भी प्रोस्पेक्ट के बाद जाओ, अंदर आपकी कितनी भी बीमारी है उसको दिखाई नहीं देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका अपीयरेंस अगर गड़बड़ है, अगर आपकी बाहर की स्किन खराब है तो सामने वाले को आप जितना मर्जी कन्विंस कर लो कि भाई हमारा ये अच्छा है, हमारा नोनी अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, बोले खुद तो अच्छा है नहीं। यस और नो? तो हमें सबसे पहले अपने बाहर के भी उस पे काम करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग कर सकते हैं? और सेम चीजें मैं अगर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की बात करूं, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारा स्किन फूड है। ये हमारी स्किन के लिए एक मल्टीविटामिन है जो ओवरऑल हमारी स्किन के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह का डलनेस है, किसी भी तरह के स्कार है, किसी भी तरह की स्किन में कई बार होते हैं स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो उसकी ओवरऑल स्किन हेल्थ को ठीक करने में काम करता है हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, टोटल पीवी कितने हो रहे हैं इसमें? 146 पीवी हो रहे हैं। 146 में अगर मैं सिंपल एक शीट मास्क और ऐड कर दूं जिसमें उसका पीवी है 8 पॉइंट समथिंग, राइट? एक शीट मास्क और कर दूं और सिर्फ 2 लोगों को अगर मैं देती हूँ, एक अपने लिए और एक किसी को, तो मैं फास्ट ट्रैक 8% ऐसे ही हो जाती हूँ। यस और नो? तो क्या मैं महीने में सिर्फ 2 लोगों को ही अप्रोच नहीं कर सकती? 40 में से कर सकती हूँ? तो ये है हमारा काम। अगला इसी में मैंने सिर्फ एक और ऐड कर दिया है, वो है हमारा विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिन लोगों की स्किन में आजकल समर में देखते हो बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, बहुत ज्यादा चिपचिपी स्किन हो जाती है, तो उन लोगों की स्किन में बहुत ज्यादा कमाल का काम करता है। और विटामिन सी एंड हमारा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का दोनों ही कॉम्बो अगर आप यूज करते हो तो आपकी स्किन में किसी भी तरह का निशान नहीं रहता। लेकिन एक चीज है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को लगाने के लिए आप कोशिश करें इसको नाइट में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको लगाने के बाद इसके ऊपर SPF जरूर लगाना है। क्लियर? क्यों लगाना है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सन के एक्सपोजर में, राइट? तो आपको अपना फेस ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नाइट में लगाओ। अगर मॉर्निंग में लगा रहे हो तो इसके ऊपर SPF लगाओ। इन चारों कॉम्बो का अगर मैं वो करूँ तो कितने आ रहे हैं इसमें पीवी? मुझे यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, आप बताइए कितने पीवी है टोटल? 180।
तो इसमें तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक अपने लिए यूज करना है, एक किसी और को देना है, तो फास्ट टैग 8% हो गया। तो क्या मैं महीने में सिर्फ एक लोगों को नहीं बता सकती? बता सकती हूँ। तो ये चीज, अरे इसके अलावा जो बेनिफिट मिलेंगे वो अलग, आपको वाउचर आएगा वो अलग, आपको जो गिफ्ट मिलेगा इस बार हमारे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी वो अलग, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा बुढ़ापे में, मतलब जिनको लग रहा है कि उनकी एज में रिंकल्स बहुत है, मैच्योर हो गई है स्किन, रिंकल्स बहुत है। तो समर में दिस इज फॉर अ ड्राई स्किन। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने यूथ एलेक्सर डाला हुआ है, हाइड्रेशन क्रीम डाली है और इसमें SPF 50 है। ये भी एक कमाल का कॉम्बो है। कितने पीवी बन रहे हैं इसमें? 161। सिर्फ एक लोगों को अप्रोच करूंगी अपने अलावा, तो फास्ट टैग 8% हो जाऊंगा। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई वो ये कि फास्ट टैग 8% बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। हम अगर स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कैलकुलेट करें और लोगों को बताएं तो कैसे। अच्छा, अब आप लोगों को सिंपल बता रहे हैं कि लोगों को लगता है कि महंगा है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन बताती हूँ। 1200 रुपए का डीप क्लींजिंग ऑयल, राइट, 1200 रुपए का अगर मैं डीप क्लींजिंग ऑयल अगर यूज कर रही हूँ और उसको मैं सुबह शाम यूज कर रही हूँ, तो एक महीने में 60 बार यूज कर पाई। 60 को अगर मैं डिवाइड करूंगी 1200 से, तो महीने में 20 रुपए का खर्चा आता है मेरा, ठीक है। सेम इसी तरह से ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, 2200 रुपए की मेरी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है। हर किसी, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 3 महीने एक इंडिविजुअल आदमी पे चल जाती है, यस और नो? चल जाती है 3 महीने। तो 60 मतलब सुबह शाम अगर मैंने लगाया 60 और एक महीने में 60 बार, 2 महीने में 120 बार और 3 महीने में कितना हुआ? 180 को अगर मैं 2200 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 12 रुपए का आसपास का खर्चा आता है। तो क्या अपने कस्टमर को बोल सकते कि क्या ये प्रोडक्ट महंगा है? ऐसे कैलकुलेशन करके बताया करो कस्टमर को। 2200 रुपए नजर नहीं आएंगे उसको, 18 रुपए और 12 रुपए नजर आएंगे, राइट। आप उसको बोलो कि लगना कितना है, ऐसे फिर कस्टमर आपके ऊपर वेट करेंगे, यस ये बात तो सही कह रहे हैं। किसी भी डर्मेटैक के पास जाते हो, 1000 रुपए फीस लेता है, उसके बाद 5000 रुपए की दवाइयां लिख देता है, मरता गिरता भी 3000 रुपए की दवाइयां लिखता है, और उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा जाते हो, दोबारा चेंज करके फिर दोबारा दवाइयां लिखता है, 4000 5000 का बिल बनाता है। फिर अगर ठीक नहीं होता तो दोबारा आप उसके पास जाते नहीं, क्योंकि इतना पैसा आपके पास होता नहीं, और आपकी स्किन एज इट इज प्रॉब्लम, स्किन पे इतने ज्यादा स्टेरॉइड लग चुके होते हैं तो ओवर सेंसिटिव हो जाती है। यहाँ पर आपकी स्किन पे कुछ नहीं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट लग रहे हैं और आपकी स्किन की ओवरऑल हेल्थ को वो ठीक करता है। तो क्या हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं? अब देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया के लिए एलिजिबल होते हैं आज के बाद से, राइट। अगली बात मैं बताऊं, शीट मास्क। अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमें महंगे लग रहे हैं प्रोडक्ट, तो भाई अपने बहुत ज्यादा लेवल में अपने लोगों को अप्रोच ज्यादा से ज्यादा करिए। सिर्फ 260 रुपए डीपी, 8 पॉइंट कितना पीवी है इसमें? 8.67 पीवी, 8.67 पीवी है। अगर मैं ज्यादा लोगों को इसको करूंगी तो मैं फास्ट टैग 8% बन जाती हूँ, राइट। वहां पर एक लोगों को दो, यानी कि ये समझ लीजिए जितना सस्ता प्रोडक्ट उतने ज्यादा लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, जितना ज्यादा पीवीज होंगे उसमें मुझे कम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और दिस इज द अगेन अ वंडरफुल थिंग, विटामिन सी सीरम। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ कि इंस्टेंट कैसे, आज लोगों को चाहिए एकदम फेशियल का रिजल्ट, तो ये शीट मास्क उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। विटामिन सी इट्स अ वेरी गुड फेस मास्क फॉर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो रही है, आजकल बहुत चिपचिपा होता है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए। कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, लगा के छोड़ दो, जब ये सूख जाए आधा घंटे बाद आप इसे निकाल सकते हो। कोई टाइम में देख लो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, ट्रैवलिंग में हो, जब आपके पास टाइम है आपने फेस पे लगा के इसको छोड़ दिया, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। और ये फेशियल का सब्स्टिट्यूट है। जो लोग फेशियल कराते हैं ना, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालते हैं, पोमोडोन से उनके नोज पे इतने सारे ओपन पोर्स हो जाते हैं,
ये क्योंकि नियासिनामाइड इसके अंदर ऐड है तो ये आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट शाइन देता है और आपके लिए 2 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने लगाया इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे लेडीज हैं, आपके अगर कांटेक्ट में कुछ पार्लर्स हैं, यहाँ पर मेरे पास पार्लर्स वाले बहुत काम करते हैं इसके ऊपर। नोएडा में पार्लर बहुत अच्छे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लगाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट। कई बार लोग मेकअप करने के लिए आते हैं, उनकी स्किन में बेसिक रूटीन नहीं होता, बेसिक स्किन केयर नहीं होता, लेकिन उन्हें मेकअप करना है तो वो लोग क्या करते हैं, फर्स्टली फटाफट अपने फेस, क्लाइंट के फेस को क्लीन करते हैं, शीट मास्क लगा के थोड़ा देर छोड़ देते हैं। उनकी स्किन क्या हो जाती है, नेचुरली हेल्दी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, उसके ऊपर वो फिर मेकअप करते हैं। तो कई बार कस्टमर ऐसे आते हैं जहां पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बस आप लोगों को राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट अप्रोच करना है। कितने लोग जा रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया पे? ये चीजें इसमें बहुत फायदा देने वाली है। आज का जो इस मंथ का जो हमारा स्कीम था, 3200 के परचेज में आपको ये मिल्टन का मिक्सिंग बोल फ्री है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पीवीज हमारे इसके अंदर है। ये है आप लोगों की स्कीम और आप में से मैं चाहूंगी कि सारे के सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो न्यू ज्वाइनिंग है, अपने नीचे 3 अगर लोगों को फास्ट ट्रैक बनाते हैं तो वो इस कैटेगरी में एलिजिबल हो जाते हैं। और जो ऑलरेडी हैं, जिनकी ऑलरेडी आईडी है, वो अपने नीचे अगर अपनी टीम में 8 लोगों और 4 लोगों को फास्ट ट्रैक 8% बनाते हैं तो वो इस टीम इस इवेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सही बोल रहे हो गलत? तो आप लोग जाएंगे ना इस बार? ठीक है, देखते हैं। मैं शिवम सर से पूछूंगी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये था मेरा आज का ये इवेंट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और ये यहाँ पे प्लीज ये मेरा नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरा मेल आईडी है। आज का इवेंट आपको कैसा लगा आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, आप लोग